जय गुरुदेव जी। गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद रविदास जन्म ते नाही, जो चाहो सुमरन करो पाओ कर्मन माही। तो इस वाणी के माध्यम से गुरु रविदास जी हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं, आइए बताते हैं आपको। जिस टाइम में, जिस जमाने में परमात्मा पर किसी एक जाति ने अपना अधिकार समझ लिया था, वो समझते थे कि परमात्मा उनकी बपौती है। कोई दूसरा अगर उसका नाम लेता था, अगर कोई सुमरन करता था, तो उसके कानों में, यहाँ तक कि अगर कोई सुन भी लेता था किसी मंत्र उच्चारण को, उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। किसी भी नीची समझी जाने वाली जाति को जो है परमात्मा का नाम तक लेने का अधिकार नहीं था। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति के कारण कि तुम नीच जाति के हो, इसीलिए तुम परमात्मा का नाम सुमरन नहीं कर सकते। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र रविदास जन्म ते नाही, जो चाहो सुमरन करो पाओ कर्मन माही। जो जातियां हैं ना, वो इंसान ने बनाई हैं, परमात्मा ने नहीं बनाई। अगर परमात्मा ही जातियों को बनाता तो वो हर इंसान के ऊपर मोहर लगा के भेजता किसी एक जाति की, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता है। प्रकृति सबको समान अवसर देती है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी सबको एक ही तरीके से पैदा करता है और इसी धरती के ऊपर भेजता है पैदा करके। तो कैसे कोई ये कह देता है कि हम ऊंची जाति के हैं और तुम नीची जाति के हो? परमात्मा को पाने के लिए आपके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए, बस अच्छी नीयत होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। यदि आपके अंदर इंसानियत है, यदि आप इंसानों में कोई भेद नहीं करते हैं, तो परमात्मा आपका ही है। आपके अंदर परमात्मा का वास है, बल्कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं आपके प्रेम के वश होकर के आपके पास आ जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कोई भी जाति आधारित, चाहे कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी का भी परमात्मा के ऊपर एक अधिकार नहीं है। जो भी चाहे प्रेम के वश परमात्मा को अपने वश में कर सकता है। जय गुरुदेव, दान गुरुदेव जी।